अयोध्या में माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित स्पोर्ट्स फॉर स्कूल फॉर प्रीमियम लीग को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान 69वीं राज्य स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 2025-26 के संबंध में विस्तार से जानकारी साझा की गई। प्रेस वार्ता का आयोजन अयोध्या शहर के गुरुदेव पैलेस में किया गया, जहां हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की उपस्थिति में मुख्य अतिथि सुनील चौधरी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मंडल के विभागीय अधिकारियों के साथ शिक्षा विभाग से जुड़े प्रमुख प्रतिनिधि, पूर्व खिलाड़ी और आयोजन से जुड़े तमाम सदस्य उपस्थित रहे। यह प्रयास प्रदेश के कोने कोने से ग्रामीण प्रतिभाओं को सामने लाने का एक बेहतर मंच है। आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रभावशाली खिलाड़ियों के लिए यह योजना वरदान साबित होगी। कार्यक्रम में बताया गया कि प्रतियोगिता जिला, मंडल और फिर प्रदेश स्तर पर आयोजित की जाएगी, ताकि हर स्तर के योग्य खिलाड़ियों का चयन हो सके। इस दौरान प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का हर संभव अवसर दिया जाएगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ खेल बढ़ावा देना नहीं, बल्कि प्रतिभा को पहचान देकर उन्हें भविष्य संवारने का अवसर भी देना है। सुनील चौधरी ने बताया कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही है। उस नीति का हिस्सा है जो युवाओं को खेल के माध्यम से आगे बढ़ने और राष्ट्र निर्माण में जोड़ने का संकल्प है। इस मौके पर विभागीय समन्वयक संदीप वर्मा, चंद्रशेखर सिंह, रमा दुबे, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भूपेंद्र सिंह, राकेश टंडन, अनुराग श्रीवास्तव, अनुपम उप्रेती, मेराज, अमित सिंह, सुंदरम दुबे और जनरल सेक्रेटरी अतुल पांडे सहित संबंधित टीम के सदस्य मौजूद रहे। प्रमुख लोग उपलब्ध है, आए हुए हैं। उन्होंने अपने तरीके से अच्छी व्यवस्था किया है कि इस मंडल में 1 लाख बच्चों को जोड़कर उनके प्रतिभा को निखारा जाए और विश्व पटल पर स्थापित किया जाए। आने वाले भविष्य में जब ये हो कि अभी देवेंद्र बोल रहे थे कि उन बच्चों को जिनके मन में भाव है कि हमको इंटरनेशनल खेलना है, नेशनल खेलना है, लेकिन उनको प्लेटफार्म उपलब्ध ही नहीं हो पा रहा था। उनके पास प्रतिभा तो है, लेकिन वहाँ तक वो बेचारे पहुँच ही नहीं पा रहे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद है। स्पोर्ट फॉर स्कूल के माध्यम से प्रयास है। आज इस मंडल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक बैठक हुई और उसमें क्रिकेट लीग से लेकर तमाम जो खेल है, सभी खेलों को उभार कर उन बच्चों को समाहित करके आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आप प्रेस के भाइयों को मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज जो योगी जी के सानिध्य में जो खेलो इंडिया खेल एक स्पोर्ट फॉर स्कूल में जो कार्यक्रम चला है, उसमें आप लोग बहुत सहयोग दे रहे हैं और यह सहयोग अगर मिलेगा तो निश्चित तौर पे हम ज़मीनी स्तर पे जो काम करना चाहते हैं वो आपके सहयोग से ही कर पाएंगे। और कौन कुल अभी तो सरकार की तरफ से 32 खेलों को शामिल किया गया है, लेकिन मुख्य 5 खेलों को यहाँ पे हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, दौड़ हो गया, इस तरह से लगभग जो तैराकी हो गया, क्योंकि नदी के किनारे जो अमूमन जो ज़िले हैं उनमें तैराकी मुख्य हम लोगों का मुद्दा है। और कबड्डी जो आपने कहा जो विलुप्त तो खेल हो चुका है उसको भी हम लोग पटल पे लाने की कोशिश करेंगे। और राज्य सरकार कुल 32 खेलों को नामित की गई है। इन 32 खेलों में हम बेसिक के और माध्यमिक के बच्चों को इसमें जोड़कर लगभग अयोध्या मंडल में 1 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन करके उनको हम खिलाने का काम करें। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल निःशुल्क होगा और यह हमारी संस्था बिल्कुल निःशुल्क करेगी। अच्छा, एक चीज़ केवल बेसिक और माध्यमिक के बच्चे ही इसमें हैं। अच्छा, कस्तूरबा गांधी के पास संस्था आपके जो DPS टेक्नोवेट प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, यह जैसे जो बेसिक का जो माध्यमिक का जो कैलेंडर बनता है उसके अनुसार ही खेल होगा, क्योंकि बच्चों के साथ में पढ़ाई भी करानी है। तो पढ़ाई के साथ साथ खेल का, जैसे एक हमारा नारा है या जो शुरुआत है या खेलों का महाकुंभ बनाया जा रहा है। जैसे आपने अभी देखा महाकुंभ चला, तो माननीय योगी जी एक सनातनी सोच के और एक अच्छे उनका ये सोच है कि जो गांव और ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं उनका एक कुंभ हो। उस कुंभ में जो रत्न निकलें वो ओलंपिक तक खेलने जाएं, यह हमारा सोच है। सितंबर माह से शुरू करेंगे। जो हमने कहा ना, जो डायरी बनी है, जो खेल डायरी बनती है माध्यमिक और बेसिक परिषद की, उसी के अनुसार खेल होगा। स्थान कहाँ का होगा? जो भी जिले में स्टेडियम है वहाँ पे खेला जाएगा। जैसे अभी अयोध्या में आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो मैदान है वहाँ से होगा। नशा से पहली बात आपको बता दूँ, नशा होता कब है? नशा तब होता है जब आप दिमाग से खाली बैठे रहते हो।
और जब आप खेलोगे तो थकोगे तो सो जाओगे, आराम करोगे, फिर उठोगे तो खेलने की सोचोगे। जब आपका दिमाग खाली नहीं रहेगा तो हमको लगता है कि बच्चे नशा बच्चे कब करते हैं, जब वो खाली बैठते हैं। आजकल का गार्जियन, पहले याद होगा हम लोग जब छोटे थे, हम लोग खेलने जाते थे तो हम लोग हफ्ते में 5 कहना ये चाहते हैं, इस पहल के तहत हमें उन बच्चों को अवसर देने का मौका मिल रहा है कि जिनके पास बेसिक एमिनिटीज़ अवेलेबल नहीं है, जिनके माँ बाप बाहर इंस्टीट्यूशन की फ़ीस नहीं पेड कर सकते, उनके पास कैलिबर है बट उनके पास पैसे नहीं है और इंस्टीट्यूशन में पैसे मांगे जा रहे हैं। हमारे स्पोर्ट्स फॉर स्कूल के माध्यम से जो बच्चे टैलेंटेड हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग टीचिंग दे रहे हैं। जिनको इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है लाइक बॉक्सिंग ग्लव्स, यूनिफॉर्म एंड ऑल, वी आर प्रोवाइडिंग, हम लोग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके तहत जो भी प्रतिभाशाली बच्चे होंगे उनको स्टेट लेवल, मंडल स्तर, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, साथ ही इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। अतुल पांडे मेरा नाम है। प्रेस वार्ता हुई वो बेसिकली स्पोर्ट पे हुई है। आज की जो प्रेस वार्ता हुई है जिनमें माननीय हमारे महंत जी राजू दास जी आज मौजूद रहे, जिनके सानिध्य में हमने एक सफल कार्यक्रम किया। मेन मोटो स्पोर्ट सरकार का भी सरकार का ये बहुत ही अच्छा मोटो है कि स्पोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। और जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो शहर में तो इजी टू वे हैं, सब कुछ प्रोवाइड हो सकता है, पर जो ग्रामीण के बच्चे हैं जो बहुत अच्छे, जिनको चीज़ें नहीं पता है, उनको उन चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई है कि खेलो इंडिया। इसमें हम बच्चों को, ग्रामीण से जुड़े बच्चों को उठा के लाएँ, उन्हें प्रशिक्षित करें, उनको स्पोर्ट में आगे ले जाएं, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश को अच्छे और भी ज़्यादा मेडल मिले। उसमें गेम है क्या? हाँ, पहले तो फुटबॉल, वॉलीबॉल से लेके ये क्रिकेट है, इसी तरह के कई सारे हैं। अभी एक नया हमारे जुड़ा है मुay थाई, वो भी जुड़ा है। बिल्कुल बहुत सही बात कही आपने, लेकिन पहले के परिवेश में आज के परिवेश में बहुत अंतर है। ठीक है, अब हम तो अभी शुरुआत किए हैं चीज़ों को, धीरे धीरे हम लोगों को, बच्चों को जागरूक करने के साथ साथ अभिभावक को जागरूक करेंगे कि वो खेल पे ज़्यादा प्रभाव सरकार से जुड़ी हुई है। नहीं, सर्वप्रथम हमने शुरुआत अयोध्या से ही। क्यों चुना? क्योंकि राम की नगरी है ये, यहाँ से शुभारम्भ करेंगे। कितने गेम हो सकता है। कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? टोटल तो 1 लाख अप्रॉक्स। मेरा नाम रमा दुबे है, मैं नामित सदस्य हूँ। पनवेल के सुकापुर रोड स्थित कालूबाई चाइनीज कॉर्नर को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां खुलेआम गंदगी के बीच खाने की बिक्री की जा रही है। इस मामले ने स्थानीय लोगों के बीच जबरदस्त नाराजगी पैदा कर दी है। नाले के पास स्थित यह दुकान आनंदी नगर क्षेत्र में लंबे समय से चाइनीज फूड बेच रही है, लेकिन हाल ही में इस दुकान पर साफ सफाई की बुनियादी शर्तों की अनदेखी का खुलासा हुआ है। खुले कचरे के पास बिना किसी स्वच्छता उपाय के खाना तैयार और परोसा जा रहा है, जो सीधा सीधा हमारे स्वास्थ्य के लिए खिलवाड़ है। हम रोज यहीं से खाना लेते हैं, अब डर लग रहा है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि खाने के बर्तन गंदे होते हैं, पानी की व्यवस्था संदिग्ध है और आसपास बदबू फैली रहती है। इसके बावजूद कोई अधिकारी अब तक जांच के लिए नहीं पहुंचा है। लोग ने पनवेल महानगर खाद्य विभाग और नवी मुंबई पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। हमने कई बार शिकायत की, लेकिन अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हैं। अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग और नगरपालिका की लापरवाही की वजह से ऐसे दुकानदार बेधड़क नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। बिजनौर से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां 440 वोल्ट की हाई वोल्टेज लाइन से टच होने पर 16 वर्षीय किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र के ग्राम मोजाहिदपुर में शुक्रवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। गांव का 16 वर्षीय दिलशाद पुत्र फुरकान किसी कार्य से घर की छत पर गया था। इसी दौरान छत के ऊपर से गुजर रही 440 वोल्ट की नंगी बिजली लाइन से उसका संपर्क हो गया। तेज करंट लगने से दिलशाद की मौके पर मौत हो गई।
ग्रामीणों ने कहा कि यह बिजली लाइन हमारे पूरे गांव के ऊपर से गुजरती है, कोई भी हादसे का शिकार हो सकता है। हमने कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हादसे की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन घटना के 3 घंटे बीत जाने के बाद भी बिजली विभाग का कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। इससे आक्रोशित ग्रामीण और पीड़ित परिवार घंटों इंतजार करता रहा। अगर पहले ही इस लाइन को हटाया जाता तो शायद दिलसाद हमारे बीच होता। यह लापरवाही नहीं, हत्या के बराबर है। घटना की जानकारी मिलने पर क्षेत्रीय विधायक राम अवतार सैनी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिवार को सांत्वना दिलाई और बिजली लाइन को हटवाने का आश्वासन दिया। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना ने एक बार फिर बिजली विभाग की लापरवाही को उजागर कर दिया है। अब देखना होगा कि दिलसाद की मौत के बाद प्रशासन कब तक जागता है और क्या कार्रवाई होती है। मैं इफ्तिखार अहमद, डॉक्टर ऑफ मोहम्मद रफ़ीक, मुजाहिदपुर का रहने वाला हूँ। यही मेरा पास में घर है और यहाँ हमारी छत पर लाइन आ रही है। काफ़ी दिन से बहुत पुरानी लाइन है। हमने बहुत शिकायत करी इसकी, लेकिन कोई नहीं सुनता। इससे हमारी जान को बहुत खतरा है, हमारे बच्चों को भी। आज ये लड़का जो है बिल्कुल निर्दोष मारा गया है इस लाइन से। अतः यह हटवाई जाए, आपकी बड़ी अति कृपा होगी। कहाँ आपने शिकायत की है? हमने हर जगह शिकायत करी। जय साहब से आए दिन हम शिकायत करते हैं, एसडीओ साहब से हम शिकायत करते हैं, धामपुर हमने शिकायत करी, लेकिन कोई हमारी नहीं सुनता। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इसको तुरंत हटवा दिया जाए ताकि हमारी हिफाजत हो सके। आपका कहाँ के निवासी? फयाजुद्दीन, कहाँ के रहने वाले? मुजाहिदपुर। आज क्या घटना गाँव में? एक लड़का लाइन से मर गया है बिजली की। अब तक इसकी शिकायत नहीं की गई? कम से कम 20 जगह शिकायत हो गई है, इसकी 20 फिर है, तो मतलब कोई सुनता ही नहीं है हमारी। तो कहाँ शिकायत की जा सकती है? ये मतलब बिजनौर भी करी है, या धामपुर करी है, सिवारा करी है, और ताजपुर बिजली घर में तो 30 से 34 दिन होती रहती है। लगभग कितने घरों से होकर गुजरी है लाइन? 20 घर है कम से कम। क्या चाहते हैं आप लोग? इसे हटवाना चाहते हैं। आपका मोहम्मद आलम, कहाँ के रहने वाले? मुजाहिदपुर। आज क्या घटना हुई है? ये लड़के को बिजली ने पकड़ा है। इसकी शिकायत की है अभी तक? इसकी शिकायत हमने कई बार दे चुके हैं पहले भी, और ज़्यादा से हमने करा तो पुलिस को लाकर हमसे धमकवा कर चले गए। कितने परिवारों के छत से गुजरती है लाइन? ये कौन सी लाइन? यो 440 कितने परिवारों को ऊपर से होकर होगी 15-20। हटाना चाहते हैं, हटवाना चाहते हैं। पहले भी हमने कंप्लेंट दी, नहीं हट पाई। कहाँ शिकायत की थी आपने? ताजपुर बिजली घर, ताजपुर जय के पास शिकायत दी और धामपुर भी शिकायत दी, नहीं हटी। क्या नाम है आपका? जी इरफान अली, कहाँ के रहने वाले? मुजाहिदपुर के। ये आज जो घटना हुई है, क्या पूरा मामला है? सर ये लाइन गुजर रही है छत के ऊपर को, तो इसमें ये मैं नहीं कह सकता जिन्हें लाइट नहीं खींचाया वो खुद गिरा, लड़खड़ा गया, बंदर धक्का दे गया। लेकिन इसमें जैसे लाइट चलती है, बारिश का मौसम है, तो इसमें करंट वरंट की वो आती रहती है। इसकी शिकायत भी करी थी हमने, कम से कम मुझे जगह बनाने से ही पहले शिकायत करी थी मैंने, तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। जब भी लाइट रोकवा दी थी। आज मौत किसकी? आज भतीजा था हमारा। क्या नाम है? दिलसान नाम था। ये सर हमें तो देखो यही है कोशिश कि आज हमारे साथ ये हादसा हुआ, कल किसी के फिर होगा साथ। सर आज यहाँ बिजली से एक डेथ हुई है, आपका यहाँ आना हुआ है, क्या पूरा मामला है? ये बहुत दुखद है और यहाँ जेई एक्शन जो भी आते हों, मीटर रीडर आते हों, तो क्या नहीं देखा कि मकान से बिल्कुल लगे हुए तार जा रहे हैं। तो ये तो बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है और मैं प्रशासनिक अधिकारियों से भी कहूँगा कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तुरंत ये लाइन बदली जाए और इस परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, ऐसा बचा। हादसा हुए काफ़ी देर हो गई है, लेकिन बिजली विभाग का भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं? बिजली विभाग के अधिकारी नहीं आते हैं क्योंकि वो चोर हैं, उन्हें पता है कि पब्लिक मुझे मारेगी, वो नहीं आते। मैंने पूरनपुर में भी देखा था, यहाँ भी देखा था, बिजली विभाग के बहुत लापरवाही करते हैं इस मामले में। बिहार के महुआ विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार को ग्रामीण कार्य मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने करीब 197 करोड़ की लागत से बनने वाली 60 सड़कों और 6 पुलों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलन कर रिमोट से पर्दा हटाकर कार्य आरंभ किया और लोगों से संवाद भी किया। कार्यक्रम का आयोजन हुआ महुआ के गांधी मैदान में किया गया।
जहां ग्रामीण कार्य मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विकास पुरुष बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में बिहार और तेजी से विकास करेगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में शिक्षा, बिजली और सड़कों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। अब सिर्फ 5% बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिन्हें जल्द ही शिक्षा से जोड़ा जाएगा। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि बिहार अब बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और जनता को लालटेन युग में लौटने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार हर परिवार को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दे रही है। जो पहले सड़कें खंडहर हो चुकी थी, अब वहां पर चकाचक रास्ते बनेंगे। इस मौके पर जदयू के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जिसमें विधान परिषद सदस्य दिनेश सिंह, पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा, जदयू जिला अध्यक्ष सुभाष चंद्र सिंह, प्रदेश महासचिव जगदेश्वर राय और अन्य कई लोग भी मौजूद रहे।